आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा उत्तर प्रदेश की कि जहां योगी के दावे झूठे नजर आ रहे हैं। योगी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है, लेकिन जो शाइस्ता परवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसमें शाइस्ता परवीन को माफिया करार दिया गया है, जो अतीक अहमद की बीवी हैं और कई दिनों से फरार है। उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अगर शाइस्ता परवीन माफिया घोषित कर दी गई हैं और यह कहा गया है कि उन्होंने अपने शूटर बना लिए हैं, अपना पूरा गैंग बना लिया है, तो फिर इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज अभी खत्म नहीं हुआ। यही नहीं बल्कि उनके बेटे की हिमायत में एक ट्विटर भी चल रहा है जिसमें कहा गया है कि अभी अतीक के बेटे जिंदा हैं, बदला लिया जाएगा। इसका मतलब भी साफ है कि योगी सरकार ने या सीएम योगी ने जो ये कहा है इलेक्शन के दौरान कि खत्म हुआ माफिया राज, तो इसका मतलब साफ है कि ये झूठ है। अभी माफिया राज उत्तर प्रदेश में कायम है और शाइस्ता परवीन इस वक्त सबसे बड़ी माफिया बनकर उभरी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रयागराज की पुलिस कह रही है कि जिसने एफआईआर दर्ज किया है। आपको मालूम है कि शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है और उनकी तलाश पिछले 2-3 महीने से हो रही है, लेकिन अब तक एसटीएफ या पुलिस जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। कई बार खबर यह आई कि अब तो शाइस्ता परवीन दुबई पहुंच गई हैं और वहां से अपना गैंग संभाल लिया है। मुमकिन है कि ऐसा हो, क्योंकि खबर तो यह भी आई कि जब अतीक अहमद को मारा गया और दफनाने के लिए लाश कब्रिस्तान लाई गई तो वहां पर भी शाइस्ता परवीन पहुंची थी भेष बदलकर, और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई, उनको पहचान नहीं सकी। हालांकि बड़ी नाकेबंदी थी। जो कब्रिस्तान था वहां सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत थी कि जो अतीक अहमद के घर के लोग हैं खास, और जो लोग नकाब पहन के जा रहे थे यानी औरतें, उनके नकाब तक उतरवाए गए, तलाशी ली गई। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन वहां पर पहुंची और पुलिस उनको तलाश नहीं कर सकी। बहरहाल ये तमाम चीजें चल रही हैं। मुख्तार अंसारी का मामला अलग है, उनकी वाइफ यानी पत्नी को भी अब 50,000 का इनामी माफिया घोषित कर दिया गया। माफिया उनको नहीं लिखा गया, लेकिन उन पर एक बड़ा इनाम रखा गया। लेकिन यह जो ताजा तरीन खबर आई है बिल्कुल अभी, और आपको मालूम है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। जी हां, 4 मई को जो निकाय चुनाव है बल्दियाती, उसकी पहली पोलिंग हुई है और दूसरी पोलिंग 11 मई को होनी है। 13 को रिजल्ट आना है। यानी ये सब कुछ चल रहा है और इस दौरान ये एक बड़ी खबर आई है। हालांकि एसटीएफ हैरत है कि वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, और यह भी नहीं बता रही है कि वो यूपी में है, एमपी में है, राजस्थान में है, कहां है, हिंदुस्तान में है या फिर वाकई दुबई चली गए। अभी कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन ये बड़ी खबर आई है। और ये सब शुरू कैसे हुआ? आपको मालूम है कि राजू पाल का जिसका मर्डर हो गया था, और उस मामले में जो अतीक अहमद है और उनके भाई अशरफ हैं और कुछ लोगों पर इल्जाम आयद हुआ और उसके बाद उनको जेल हुई, यह मामला चल रहा था। और उसका जो एक खास कह लें जो गवाह था वो था उमेश पाल। उसके अगवा का भी मामला था। लेकिन 24 फरवरी इसी साल को, 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज थाने में यानी उस एरिया में उमेश पाल का मर्डर हो जाता है। सिर्फ उमेश पाल का नहीं बल्कि उमेश पाल के साथ जो 2 सिपाही थे, गार्ड थे, उनका भी मर्डर हो जाता है। हालांकि हैरत यह है कि 2 गार्ड क्यों थे जब इतना अहम गवाह था, और बार बार उमेश पाल की पत्नी कह रही थी कि हमारे पति की जान को खतरा है, तो सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? ये सब सवाल उठे हैं। खैर, लेकिन मर्डर हो जाता है। लेकिन उसके बाद 27 फरवरी 2023 को शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की
पत्नी है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखा और कहा कि ये जो मर्डर हुआ है इसमें हमारे पति अतीक अहमद और देवर अशरफ का कोई हाथ नहीं है, और ये जो मर्डर हुआ है इसमें एक आपके कैबिनेट के मंत्री शामिल हैं, इसमें एसटीएफ की चीफ शामिल हैं, और वहां पे जो पुलिस अफसरान है वो सब शामिल हैं, और उनके जरिए से ये सब कुछ हुआ है, ये लिखा है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये क्यों हुआ। कहा कि दरअसल हमने बीएसपी ज्वाइन कर ली और मायावती जी ने हमें मेयर का उम्मीदवार बनाने की बात कही है। हम मेयर के उम्मीदवार न रहे, यहां से चुनाव न लड़े, हमें चुनाव से हटाने के लिए पूरी साजिश की गई है। ऐसा शाइस्ता परवीन ने अपने खत में 27 फरवरी 2023 को लिखा। अब पता नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह खत पढ़ा कि नहीं पढ़ा, किसने इसी को इसका नोटिस लिया कि नहीं लिया, लेकिन खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई और वो सब कुछ हुआ कि जिसका शाइस्ता परवीन ने अपने खत में जिक्र किया। उन्होंने खतरा जाहिर किया था कि हमारे पति को मारने की साजिश है, हमारे देवर को मारने की साजिश है, हमें फंसाने की साजिश है। वो तमाम चीजें जो है वो जाहिर हो गई। और फिर आप देखिए कि अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट तक गए कि हमारी जान को खतरा है। पुलिस ने कह दिया, यूपी सरकार ने कह दिया कि हम सिक्योरिटी देंगे। लेकिन क्या हुआ कि 15 अप्रैल 2023 को कि जब अतीक अहमद और अशरफ रिमांड पर थे, हॉस्पिटल उनको ले जाया जाता है और हॉस्पिटल से पहले ही उनको उतारा जाता है। मीडिया वहां पे मौजूद होती है और फिर मीडिया के भेष में आए 3 शूटरों ने अतीक अहमद का मर्डर कर दिया और उनके जो भाई हैं अशरफ, उनका भी मर्डर हुआ। और उसके बाद से पूरा मामला चल रहा है। 2 दिन पहले अतीक अहमद के बेटे असद का भी इनकाउंटर हुआ, लेकिन ये इनकाउंटर हुआ, मर्डर 17 पुलिस वहां पे मौजूद थी, सब कुछ हुआ। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उन्होंने एक बार भी इस पे पछतावा नहीं किया कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, बल्कि वो इसे कामयाबी के तौर पर देखा। और जाहिर है कि जब कोई सवाल उठाने वाला नहीं है तो फिर ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अभी हालांकि चीजें चल रही हैं। अब बारी थी शाइस्ता परवीन की। शाइस्ता परवीन पर इल्जाम आयद किया गया कि जो शूटर हैं इनकी इन्होंने मदद की, और इसी के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किए गए। 50,000 का इनाम तक घोषित कर दिया गया शाइस्ता परवीन पर। जी हां, माफिया डॉन उनको बनाकर पेश कर दिया गया और अब उन्हें एक बड़ा माफिया और गैंगस्टर करार दिया है। प्रयागराज की पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। तो यह पूरा किस्सा है। इस दौरान हमारे मुख्यमंत्री बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं चुनाव में कि माफिया राज खत्म हो गया है, यूपी अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है, पाक हो गई है। लेकिन ऐसा क्या लगता है, अगर यह चीज सामने आ रही है कि शाइस्ता परवीन ने कमान संभाल ली, और अगर यह खबर सच है कि उन्होंने दुबई से गैंग संभाल लिया है और माफिया जो है वो अभी बाकी है, माफियागिरी बाकी है, तो फिर यह बताइए कहां से पाक हुआ। यह महज क्या सियासी बयान नहीं है, यह महज क्या पोलराइजेशन वाली बात नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत अहम है। बहरहाल जो भी है, लेकिन यह एक बड़ी खबर तो है कि शाइस्ता परवीन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई, और अब जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें यह कहा गया है कि ये माफिया हैं, बड़ी माफिया बन गई हैं शाइस्ता परवीन। उन्होंने अपने गैंग तैयार कर लिए, अपने शूटर तैयार कर लिए। सवाल एक बड़ा यह है कि आखिर यह गैंग क्यों बनाया गया, क्यों शूटर बनाए गए, यह देखने वाली बात होगी। और यह किसकी तैयारी है,
क्या शाइस्ता परवीन ऐलान जंग करने जा रही है? क्या शाइस्ता परवीन अपने शौहर अतीक अहमद और देवर अशरफ और बेटे असद का बदला लेने की तैयारी कर रही है? इसके पीछे कई सवाल छिपे हुए हैं, जिसका जवाब तभी मिलेगा कि जब शाइस्ता परवीन गिरफ्तार की जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या शाइस्ता परवीन इतनी आसानी से गिरफ्तार हो पाएंगी? आसानी तो छोड़ दीजिए, क्या एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार कर पाएगी? बहरहाल पुलिस के लिए बहुत अहम है कि अब शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार किया जाए, वरना यह दावा फिर खोखला हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश माफिया से खाली हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया।